वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल खबर बीकानेर से है, जहां कोविड सेंटर की स्थिति ये बता रही है कि किस तरीके की लापरवाही है, क्योंकि पावर कट होने की वजह से वेंटिलेटर बंद हो गए और उसकी वजह से मरीजों की जिंदगी जान आफत पर आ गई। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त राजस्थान में बन रही है, जिंदगियों पर वैसे ही ग्रहण सा लगा हुआ है। ऐसे में अगर वेंटिलेटर बंद हो जाए, लाइट पावर कट जाए, तो जिंदगी वैसे ही अटकती नजर आएगी। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। निश्चित तौर पर ये जो वीडियो आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, सवाल उठाते हैं सिस्टम पर, व्यवस्थाओं पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिए, सबसे बहुत छोटी नीड होती है, आईसीयू में पावर कट हो तो लाइट नहीं जाती है। ऐसे में पावर कट से लाइट का चला जाना, वेंटिलेटर का एक बार की बंद हो जाना, हालांकि सफाई दी गई कि कुछ सेकंडों के लिए हुआ, लेकिन साफ लग रहा है कुछ मिनटों में, तो वीडियो में दिख रहा है वो। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी जो बातें आ रही है कि जनरेटर की चाबी नहीं थी, इस तरह के तर्क आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये बयान नहीं है, सूत्रों के तौर पर जो बयान आ रहे हैं, लेकिन ये सारे बयान ये बताते हैं कि बीकानेर के पीबीएम में भगवान ही मालिक है। आपने देखा होगा विजेंद्र, इससे पहले भी एक घटना हुई, तब भी ये स्थिति बनी। उस वक्त ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, फ्लो कम हुआ। उस वक्त भी ऑक्सीजन की सप्लाई का फ्लो जो है एकदम बंद हो गया था। उस दिन भी मौतें बहुत हुई थी, लेकिन तर्क दिया गया कि गंभीर मरीज है, इसलिए हो सकता है कोरोना बच नहीं पाते कई बार, इसलिए मौतें हुई। आज ये घटना है, इसके बाद वहां पर अधिकारी भी पहुंचे, कलेक्टर भी उस राउंड पर थे, कंट्रोल ऑक्सीजन प्लांट देख रहे थे, तो ये तमाम चीजें हुई हैं। राघव, मैंने उस वीडियो को बाकायदा देखा है। उस वीडियो के अंदर जब लोगों से पूछा गया कि कितनी देर से पावर कट है, तो उन्होंने कहा आधे घंटे के आसपास से पावर कट है, मशीनें चल नहीं रही थी। और इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि वहां कोई उनको ट्रीट करने वाला, उनकी देखभाल के लिए भी उस वक्त दिखाई नहीं दिया, जो वीडियो के अंदर वो खुद उनको सांसें देते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, इसलिए मैं कह रहा हूँ झकझोर देने वाला वीडियो है और संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का वीडियो है विजेंद्र। कब तक आखिर हम करेंगे मैनेजमेंट को लेकर? ये तो ऐसा मैनेजमेंट है, दवाई की बात नहीं है, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने, ऑक्सीजन मिलने की बात नहीं है। ये तो बात ये है कि आपका सिस्टम ही दुरुस्त नहीं है। लाइट चली जाए वेंटिलेटर पर और वो पावर कट हो जाए, तो आप समझिए कितनी बड़ी बात होती है, किस तरह की लापरवाही होती है, किस तरह की लापरवाही रही है। और इससे पहले जो हुआ और इससे पहले जो हुआ, एक बार की 3 बजे रात को ऐसा हुआ, उसके बाद फिर होता है और फिर होता है, तो अब बार बार हो रहा है। मुझे लगता है, देखिए, आप सवाल जो है निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे, इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी को भी पत्र लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी अब ध्यान देने की जरूरत है। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, कैसे ये व्यवस्था, बहुत जो बिल्कुल एक तरह से कहिएगा बहुत छोटा मैनेजमेंट है, उस पर अगर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, पीबीएम का प्रशासन है, टेक्नीशियन है, टेंडर्स होते हैं, ठेके दिए जाते हैं इन चीजों के। अब हर बात के लिए मुझे लगता है ये झांकना कि प्रशासनिक अधिकारी कुछ करें, मुझे लगता है पीबीएम प्रशासन को भी कुछ करना चाहिए। और देखिए, मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। 3 बार घटना हो गई तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी सवाल तो बनता है जी कि आखिर अपन क्या कर रहे हैं, कब जवाब देंगे, कब ये सफाई जो है बंद करेंगे, लीपापोती बंद करेंगे और चीजें ठीक करेंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन मैं उस वीडियो को देख रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो शरीर वहां पर है, ऑक्सीजन के सपोर्ट पर जो थे, वो हिल नहीं रहे हैं। परेशान है मरीज, उनके अटेंडेंट परेशान है। ऐसे में वहां पर मुझे कोई ऐसा एक भी दिखाई नहीं दिया जो उनको या तो सांत्वना दे रहा हो या फिर ये कह रहा हो कि हम मशीनों को जल्द शुरू कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। क्या रात को वहां कोई धनी धोरी नहीं? बिल्कुल विजेंद्र, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो झकझोरा जा रहा है और जनता सवाल पूछ रही है बीकानेर की। इसलिए हम रात 12 बजे इस खबर को ब्रेक कर हम कोशिश कर रहे हैं सरकार को बताने की, चिताने की, हुक्मरानों को ये बताने की ये तस्वीर है जो नहीं होनी चाहिए। एक चीज होती है जहां पर दिक्कत उस लेवल पर होती है कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, आप कैसे दे पाएंगे, आपके पास इंजेक्शन नहीं है, आप ठीक है नहीं लगा पाएंगे। लेकिन भाई यहाँ तो सीधे तौर पर नेग्लिजेंसी है विजेंद्र। और आप ठीक कह रहे हैं कि जान जा सकती थी वहां पर, और अभी तो देखिए आंकड़ा आना बाकी है, सब कुछ अंदर है ना, सरकारी आंकड़ा तो कभी आएगा नहीं। लेकिन ये सवाल बनता है बीकानेर की जनता के लिए कि ये बार बार उसी उसमें हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, क्यों जवाबदेही तय नहीं हो पा रही, और यदि गलती नहीं है फिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो साफ है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात बचेगी कि आज भी ये कहा जाएगा कि ऐसा नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है अब जरूरत है एक्शन की, स्ट्रॉन्ग एक्शन की। नमित मेहता को भी ये बात समझनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी
कि भैया ये बार बार जो हो रहा है इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोरोना का पेशेंट आप समझते हैं ऑक्सीजन लेवल जो 60-70 होते हैं वो आईसीयू वेंटिलेटर पर होते हैं जी। और उसके बाद ये तस्वीर आना आप समझ सकते हैं, बहुत ही आपने ठीक कहा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, झकझोरा जा रहा है और सिस्टम की लाचारी को बता रहा है। जी बिल्कुल राघव, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने दर्शकों को हम वो वीडियो भी दिखा पाएं जिसके जरिए स्थिति स्पष्ट हो पाए कि अंदर चल क्या रहा था, क्योंकि जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में आधे घंटे का पावर कट होना, अंदर जो डॉक्टर्स होंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी, आईसीयू के अंदर तो ऑटो कट होता है, यानी कि जैसे ही लाइट जाएगी जनरेटर ऑन हो जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे की वजह? विजेंद्र बिल्कुल, और तो आईसीयू है, हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर। आप सोचिए छोटी छोटी फैक्ट्रीज में ऐसा होता है, छोटी छोटी जगह ऐसा होता है कि जैसे लाइट जाती है ऑटोमेटिक जो है सिस्टम उसको बैकअप देते हुए ले लेता है। अब जी क्यों हुआ, लक्ष्मण आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि दरअसल मैं वीडियो दिखा पा रहा हूं और उस वीडियो का ऑडियो मैं नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये जरा देखिए, ये हमारे पास 1 मिनट 42 सेकंड का पूरा वीडियो है जिसमें आपको अभी तक 30 सेकंड हो चुके हैं लेकिन लाइट आपको दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो को आगे देखिए, ये इमरजेंसी वार्ड का वीडियो है जिसमें अटेंडेंट बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि लाइट अगर आए तो फिर जिस सपोर्ट पर उनके पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाए। लेकिन अफसोस जरा देखिए, 50 सेकंड का ये वीडियो अभी तक हो चुका है लेकिन लाइट अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। जो ये कह रहे थे कि 1-2 मिनट के अंदर लाइट आ गई थी, उनके लिए सीधा सीधा सबूत कि 1 मिनट हो चुका है और 1 मिनट के बाद ये लाइट यहां पर दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए, किस तरीके से जो अटेंडेंट है वो ऑक्सीजन सपोर्ट खुद देने की कोशिश कर रहे हैं, मशीनें बंद, और जो वहां इलाज के लिए लेटे हुए हैं उनके शरीर के अंदर कोई हलचल नहीं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि दावे बहुत से किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि डॉक्टर्स इस तरीके की, ये देखिए राघव, अगर आप वीडियो देख पा रहे होंगे तो वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, और जो स्थिति है, चूंकि जो वीडियो मेरे पास भी पहुंचा है, वायरल होकर आया है, सोशल मीडिया पर भी है, लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है, तो साफ है कि ये स्थिति जो है बहुत विकट है। और देखिए किस तरह से अंधेर गुप्त वहां पर हुआ है और उस दौरान ये सब चीजें हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस जान पर कैसे अटकी होगी, जान पर जैसे बीतना कहते हैं, कैसे आप एक तरह से काल की ग्रास बनते बनते बचे हैं। ये सब चीजें इस वीडियो में, जो हड़बड़ाहट है, जो बेचैनी है, जो हताशा है, जो मरीज के परिजन या जो मौजूद लोग हैं, वो सब चीजें मुझे लगता है इस वीडियो में साफ दिख रहा है। और देखिए अब जरूरत है इस मामले को लेकर लगातार जो है जो चीजें आ रही हैं सामने, बजाय ये कोशिश करने के कि वीडियो वायरल क्यों हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, कौन कर रहा है, बजाय इसके अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है विजेंद्र, ताकि बीकानेर की जनता जो कोविड आईसीयू में पहुंचती है इसलिए कि उनकी सांसें ना उखड़े, वो सांसें चलती रहें। इस तरह की लापरवाही कम से कम बीकानेर की जनता, मुझे लगता है उनके साथ नाइंसाफी है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ नेग्लिजेंसी है, कमी नहीं है। राघव, अभी तक कोई जिम्मेदार इस पर कुछ भी बोल पाया? किसी ने जाकर सुध ली कि कम से कम ये देख लिया जाए कि जिनकी स्थिति ज्यादा क्रिटिकल थी उन पर इस पावर कट का असर क्या पड़ा है, उनके परिजनों से बात की जा सके? देखिए जो बातचीत हमने कोशिश की है, कलेक्टर वहां पहुंचे थे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने, कुछ बातें और भी आई हैं। पीबीएम के अधीक्षक अवकाश पर चल रहे हैं दरअसल, तो कार्यवाहक अधीक्षक हैं डॉक्टर गुंजन सोनी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। वही रटा रटाया जवाब है कि नहीं, थोड़ी देर गुम हुआ था, उसके बाद चीजें ठीक है, कोई हताहत नहीं है। हम जैसा कि मैंने कहा, सूत्रों से जानकारी यहाँ तक आई कि जनरेटर की नहीं है। अब आप सोचिए साहब कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और हमारे पास हथियार ही नहीं है, कोविड सेंटर का जनरेटर है, उसकी की कोई लेके चला जाता है, ये अपुष्ट है, ये केवल सूत्रों की खबर है, लेकिन खबर है। और मुझे लगता है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सूत्र ठीक नजर आ रहे हैं मुझे तो, कि भाई ये जो तस्वीर जो आई है वो तो कम से कम ऐसे सूत्रों की बातें कर रहा है, क्योंकि सिस्टम होता है कि जब पावर कट होता है तो चीजें अपने आप बैकअप लेकर चीजें ठीक हो जाती है। और इससे पहले मैं इस वीडियो को जब देख रहा हूं तो मैं ये मानकर चलूं कि ऐसा तो होगा नहीं कि लाइट कटते ही सबने वीडियो बनाने शुरू कर दिए होंगे। उन्होंने 10-20-30 सेकंड वीडियो मतलब इंतजार भी किया होगा और उसके बाद वीडियो बनाया होगा। 1 मिनट तो साफ साफ हमारे पास वीडियो है जिसमें पावर कट दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र आप, बिल्कुल सही बात। मैंने भी जब इस वक्त सबसे पहले वीडियो देखा, क्योंकि कई स्तरों पर इस बात की जरूरत होती है कि ठीक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, तो वो यही बात समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही तैयार है, आदमी वेट करता है 10-20-30 सेकंड, और मुझे लगता है ज्यादा भी किया हो उसके बाद ये वीडियो बनाया गया है। और उसमें साफ है, देखिए एक टिप्पणी, मुझे लग रहा है मैं उस वक्त जब बात कर रहा था, इन चीजों को जुटा रहा था, तो एक नागरिक की टिप्पणी यहाँ तक आई है कि बीकानेर में कोविड मैनेजमेंट ऐसा बन गया है जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो, क्योंकि हर तीसरे दिन ऐसी चीज हो रही है। तो ये जो है ना साहब, बिल्कुल निश्चित तौर पर उन मरीजों पर जो इस आस में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में है, जब सूबे के हुक्मरान ये बात नहीं समझेंगे, और जब मुखिया ये कह रहे हैं कि हमें संवेदनशील रहना है, हमें हर आदमी की जान बचाने की कोशिश करनी है, तमाम वो कोशिश भी कर रहे हैं, अब देख भी रहे हैं, उसके बाद यदि पीबीएम प्रशासन स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर इस तरह की लापरवाही मुझे लगता है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसलिए नहीं होनी चाहिए, ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, तीसरी बार हुआ है। और मैं आपको और बताऊं विजेंद्र, इससे पहले भी एक घटना हुई जिसमें वहां पर वेंटिलेटर शॉर्ट हुए, जिसमें जान गई 2 लोगों की, जिसमें भी ये कहा गया कि भाई ये तो एक्सीडेंट था। तो ये चीजें जब बार बार होती है तो मुझे लगता है इस पर जरूरत है सूबे के बड़े अधिकारियों को, सरकार को, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को सब पर संज्ञान लेने की, और इस पर एक तरह से सही बात सच सामने लाने की कि ऐसा क्यों होता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और उम्मीद करेंगे कि सुबह तक ये डिटेलिंग भी आप इकट्ठी कर ले कि कितने यहां पर ऐसे थे जो क्रिटिकल कंडीशन में थे और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के नहीं रह सकते थे, क्योंकि आंकड़े तो बहुत तरीके के दिए जाएंगे, इन चीजों को दबाने की भी कोशिश की जाएगी। देखिए विजेंद्र, जो मोटे तौर पर आंकड़ा है 62 बेड्स है, और 62 के 62 यहाँ पर तो क्योंकि वेंटिलेटर पर है, ये मान लीजिए जो वो है, और ऑक्सीजन बेड है, ये तो तमाम वही लोग हैं, तमाम क्रिटिकल लोग ही है यहाँ पर। ये जो बेसिकली आईसीयू के भीतर का जो है दृश्य है, और यहाँ तो क्रिटिकल ही होते हैं। तो यहाँ तो लक्ष्मण मानकर चले कि कल का जो डेथ रेट आएगा, जो मौतों का आंकड़ा आएगा, उसमें एक बड़ी वजह पावर कट भी होगा। देखिए आज ये बात विजेंद्र ठीक कह रहे हैं आप कि आज 11 मौतें हुई हैं, और उस दिन जब घटना हुई थी उस दिन 12 मौतें रिकॉर्ड में थी, यानी सरकारी आंकड़ा था, जबकि कुछ चीजें तो ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ा कुछ और था। उस दिन भी 12 मौतें हुई थी, लेकिन जवाब ये दिया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उस दिन भी आंकड़ा बहुत बड़ा हुआ था। आज 11 मौतें आज से पहले हो चुकी थी, जब आज का जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले तक की, यानी 12 बजे से पहले तक का आंकड़ा 11 की मौत की। अब ये बात है, हम तो यही एक तरह से दुआ करेंगे, खैर करे भगवान की कोई इस कम से कम इस घटना से कोई हताहत ना हुआ हो। बिल्कुल अच्छी बात है। तो पूरा देश कर रहा है कि कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन अगर इस तरीके की लापरवाही होंगी तो जिंदगियों को किस तरीके से बचाया जाएगा, इस समझ से परे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और ये तस्वीरें इस आधी रात को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन परिवारों की सांसें अटकी हुई हैं, इन मरीजों की सांसें अटकी हुई है। अगर फर्स्ट इंडिया पहल करते हुए सिर्फ सिस्टम को जगा पाए, इस रात को जगा पाए कि आपके भरोसे मरीजों की जिंदगी अटकी हुई है, वो हमेशा के लिए ना सोएं, लापरवाही मत बरतिए। शुक्रिया राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।